Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I will cover numericals of revaluation of assets and liabilities, capital account and balance sheet. It contains 6 to 8 marks in board exam. See, this is question number. In my last lecture, I have explained you the format of revaluation account. Revaluation account is the account in which we record the changes in the value of assets and liabilities from its book value. What is increase or decrease in assets and liabilities, if there it is there, then उस कितनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है. For that we maintain a separate account. That account is known as revaluation account. Revaluation account format and general entries I told you in my last lecture. Now numericals related to revaluation account, partners capital account and balance sheet, that numericals which contain 6 to 8 marks in board exam, that I am explaining you today. That first numerical question is that question number 32B of your book. The balance sheet of A, B and C, who were sharing profit in proportion to their capital, stood as follows as at 1st April 2020. Sundry creditors given, outstanding expenses, profit and loss account and capital is given. Then bank balance, sundry debtors, less provisions, stock, investment and fixed assets given है. C retire on the above date of the following condition. On the following condition, C retire हो गया बेटा इसमें. First, fixed assets be reduced by 10%. Number 2, investment are revalued at 10,000. Debtors were all good. Outstanding expenses be increased by 600. Interest accrued on investment rupees 1800. Goodwill of the firm be valued at 9,000. Prepare capital account and the revised balance sheet of the firm. सबसे पहले हम इसमें रिवैल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं. रिवैल्यूशन अकाउंट में हमने ये देखा कि आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा था इसमें, सीधा फर्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट्स भी रिड्यूस बाय 10%. ओल्ड बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू दैट इज़ 50,000, इससे 10% रिड्यूस हो रहा है. तो बाय डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज होती है, टू साइड आ जाती है रिवैल्यूशन अकाउंट के. टू डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स दैट इज़ 10%, 5,000 से फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई. देन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड एट 10,000. ओल्ड वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 12,000 की है, न्यू वैल्यू आपकी 10,000 हो गया. तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2,000. वो टू साइड आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये भी एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है, 2,000. देन नाउ सी थर्ड पॉइंट, डेटर्स वर ऑल गुड. हमने ओल्ड बैलेंस शीट में देखा देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 1,000, बट नाउ दे आर सेइंग डेटर्स आर ऑल गुड. इट मीन्स डिक्रीज इन प्रोविजन हो गया. इट विल बी ऑन द बाई साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000. Then interest accrued on investment, that is our asset and recorded asset, it will be also on the buy side of revaluation account. तो buy accrued interest 1,800. Then we do the total. हमने टोटल करा तो टू साइड का टोटल था 76,000, उसमें से हमने 2,800 बाई साइड का टोटल माइनस कर दिया. देन वी गेट अ लॉस इन रिवोल्यूशन अकाउंट दैट इज़ 4,800. इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया अमंग ऑल थ्री पार्टनर्स. ना उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं बाई साइड में, दैट इज़ बाय बैलेंस बॉट डाउन. ये हमारा कैपिटल का बैलेंस होता है. ये जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 45,000, 30,000 एंड 15,000, ये बैलेंस आ गया. देन आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का एक बैलेंस दे रखा था 15,000. ये आपका भी, ये भी आपका ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अमंग ऑल द पार्टनर्स. तो 15,000 आपने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, दैट इज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन गुडविल का ट्रीटमेंट करा. गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपने चेक करा कि सी शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी 9,000. उससे सी का शेयर निकाल लिया 1/6, 1,500. और ये डिवाइड हो गया सी ए एंड बी में, डेबिट हो गया ए एंड बी के अकाउंट में. गेनिंग रेशियो वो आपका ओल्ड रेशियो ही है, कैपिटल का रेशियो दैट इज़ 3:2. ए एंड बी के अकाउंट में डेबिट हो गया 1,500 इंटू 3/5, 1,500 इंटू 2/5. तो वही बाई साइड हमने नोट करा है. बाय एज कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का नेम लिखेंगे और रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट को पोस्ट कर देंगे. बाय बीस कैपिटल अकाउंट 600, और टू साइड में कंटिन्यूइंग रिटायरिंग पार्टनर का नेम आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ए एंड बी के अकाउंट में गुडविल के अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी. इसके अलावा कोई आइटम नहीं था, हमने टोटल कर लिया. बाई साइड का टोटल आ गया फॉर ए 52,500, उसमें से आपका 2,400 माइनस 900 डेबिट साइड का माइनस कर दिया. बैलेंस कैरी डाउन ए के अकाउंट में आ गया 49,200. बी का जो टोटल आया दैट इज़ 35,000, उसमें से आपने 1,600 प्लस 600 माइनस करा. बैलेंस कैरी डाउन इज 32,800. देन सी का टोटल आया 19,000. सी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं होगा. इसको अगर कोई कुछ भी कैश पे नहीं हो रहा है तो इसकी पूरी अमाउंट आपकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो दैट इज़ टू सीज लोन अकाउंट दैट इज़ 18,200. When we prepare balance sheet, sundry creditors no changes as it is आ जाएगा 20,000.
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई चेंजेस नहीं है, 2600 एज इट इज़ आ जाएगा। कैपिटल कैपिटल अकाउंट पे जो न्यू कैपिटल आएगा दैट इज बैलेंस कैरी डाउन 49,200 एंड 32,200 इट विल बी नोटेड डाउन। देन टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 1,22,800। कम ऑन द एसेट साइड बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस 16,000 नो चेंजेस बिकॉज इसमें आपने कुछ भी कैश में पे नहीं करा। सन्ड्री डेटर्स 15,000 15,000 क्योंकि इन्होंने बोला था आपको कि डेटर्स वर ऑल गुड, तो हमने डेटर्स की वैल्यू को भी चेक कर लेंगे। 15,000 के सन्ड्री डेटर्स हो गए आपके। देन इसके अलावा आपका नेक्स्ट आ गया दैट इज़ स्टॉक 35,000। एक्रूड इंटरेस्ट ये आपकी अनरिकॉर्डेड इनकम है दैट इज़ 1,800। इन्वेस्टमेंट जो न्यू वैल्यू आ गई थी 10,000 दैट विल बी है। फिक्स एसेट्स न्यू वैल्यू 45,000 दैट विल बी है। ठीक है, टोटल आ गया दोनों साइड का 1,22,800। द क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन आता है, ये 6 to 8 मार्क्स कंटेन करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ योर बुक। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम की बैलेंस शीट दे रखी है। राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स एंड नेट प्रॉफिट, ये आपका लाइबिलिटी साइड में था। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश ऑन द एसेट साइड। राम रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1st April 2020. Goodwill is to be valued at rupees 10,000. The patents were valueless. Plant and machinery is to be depreciated by 10%. A profit of provision of 5% for doubtful debt is to be created on bad debts or book debts. Assuming that these adjustments are duly carried out, show the capital account and balance sheet of Shyam after Ram has been paid off. ठीक है, श्याम बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम। और बैंक से उसने बोरो करी थी, सिक्योरिटी रखी थी प्लांट एंड मशीनरी की टू पे ऑफ राम। ना उसी सबसे पहले हमने बनाया इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन स्टॉक, सी इंक्रीज इन स्टॉक में, सी द पेटेंट वर वैल्यूलेस, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आ प्रोविजन फॉर of 5% for doubtful debt is to be created on bad debts। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ गई पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, तो इसी को हमने यहाँ पे शो कर दिया बेटा। बाय स्टॉक 1350 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो बेटा इसमें जो आपको मैंने बताया था, तो इसमें सबसे पहले ये दो भी पार्टनर्स हैं, राम एंड श्याम है। राम रिटायर हो गया फर्म से, तो हम उसको सबसे पहले देखेंगे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट में इन्होंने बोला था पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो डिक्रीज इन पेटेंट की वैल्यू हो गई बेटा, टू साइड में आ गया। टू पेटेंट्स है, पेटेंट अकाउंट दैट इज़ 2,000। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गया था 5,000 से, दैट इज़ ऑन 5,000 ऑन द डेबिट साइड। ये देखो आप क्वेश्चन में बोला था बेटा ये किसी पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी की ओल्ड वैल्यू थी 50,000, इसका 10% 5,000 से प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गया। और प्रोविजन फॉर ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट बाय इज क्रिएटेड ऑन बुक डेट्स। तो डेटर्स की वैल्यू 4,000 थी, इनका 5% में निकाला तो 200 का प्रोविजन क्रिएट हो गया। ये हमने रेवोल्यूशन अकाउंट में शो कर दिया। रेवोल्यूशन अकाउंट में 200 का प्रोविजन आ गया, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000 10% से डिक्रीज हो गई, और टू पेटेंट आ गया आपका 2,000। इट मीन्स लॉस ऑन रेवोल्यूशन दोनों पार्टनर्स को हो गया 7,200 का, 3,600। अब हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया राम एंड श्याम का, बाय बैलेंस बॉट डाउन दोनों का कैपिटल बैलेंस दैट इज इन द ओल्ड बैलेंस शीट 30,000 एंड 27,500। बाय रिजर्व, जनरल रिजर्व इज गिवन, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अमंग बोथ पार्टनर। P&L का बैलेंस भी गिवन है उसमें, बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये भी ओल्ड रेशियो में अमंग ऑल द पार्टनर्स। देन गुडविल का ट्रीटमेंट ये है बेटा आपका, सीधा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 10,000 की थी, इसका राम का शेयर निकाल लिया 5,000, ये श्याम के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो हमने इसको शो कर दिया 5 बाय श्याम्स अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में 5,000, और टू साइड में टू राम्स अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट और कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में 5,000 श्याम के अकाउंट में। देन लॉस ऑन रेवोल्यूशन ऑन द टू साइड, टू रेवोल्यूशन अकाउंट 3,600। देन कैश पे कर रहे थे राम को 1,000 का, और बाकी जो उसका बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा था, ये आपके क्वेश्चन में बोला है, देखो ये राम हैज़ बीन पेड ऑफ। कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्याम आफ्टर राम हैज़ बीन पेड ऑफ। राम को पे करने के बाद जो है आपने बैलेंस क्या क्या था, हमारे कैश में 1,000 का बैलेंस था, तो हमने उसको कैश 1,000 पे कर दिया, और बाकी जो है हमने सिक्योरिटी के फॉर्म में, देखो ये इन्होंने इसमें बोला है, देखो श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू पे ऑफ राम।
तो बाकी किस में ट्रांसफ़र हो गया, बैंक अकाउंट में हो गया। तो टू बैंक अकाउंट, राम के अकाउंट का 36,400 और जो बैलेंस कैरी डाउन आ गया दैट इज़ 24,900। ये आपका श्याम का कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का है। जब इसका बैलेंस शीट बनाया आपने, तो बैलेंस शीट में आपने बैंक लोन को दिखा दिया। इसमें आपने सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी 36,400 का लोन प्लांट एंड मशीनरी से सिक्योर्ड हो गया था। और फिर इधर आपने डेटर्स की वैल्यू दिखा, क्रेडिटर्स एज ए 10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड नो चेंजेस 500 और श्याम कैपिटल अकाउंट 24,900। देन डेटर्स आपके 400 4,000 लेस प्रोविजन 200, 3,800 के डेटर्स हो गए। स्टॉक इन ट्रेड 23,000, प्लांट एंड मशीनरी 10% डिक्रीज हो गई दैट इज़ 45,000। ठीक है, अब इसमें जो आपका जो प्लांट मशीन सिक्योर्ड हो गया आप उसको बस बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे कि इसकी सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू, इट मीन्स 36,400। अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो प्लांट एंड मशीनरी को सेल ऑफ करके ही पेमेंट दे देंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।